इतिहास जिस पर धूल पड़ी है उसको जरा हटाता हूँ। जिन महायोद्धाओं को नमन है करती दुनिया, उन कर्ण अर्जुन से मिलवाता हूँ। एक तरफ इंद्रपुत्र पार्थ था जिस पर गर्व करता पूरा कुरुवंश था, वहीं कर्ण मस्तक पर तेज लिए सूरज का अंश था। विडंबना थी बहुत भारी, नियति ने खेल ऐसा कुछ रचाया था। एक माँ की दो संतानों को ना जाने शत्रु को बनाया था। द्रोणों के दो शिष्य बनने वाले आर्यवर्त की शान थे, दोनों ही बड़े वीर थे, दोनों ही शक्तिमान थे। अब किसे पता था आगे चलकर ऐसा कुछ इतिहास बनेगा। एक भाई दुर्योधन की आस बनेगा, दूजा माधव का विश्वास बनेगा। पर नियति के चक्कर में फंस जाएंगे दोनों, क्योंकि एक धर्म रक्षक और दूजा अधर्मी के श्वास बनेगा। विकट बड़ा प्रसन्न बड़ा ब्रह्मास्त्र मिला अर्जुन को द्रोण से। सभी जानते थे पार्थ ही इसका पात्र है और खड़े रहे मौन से। पर श्रेष्ठ बनने की होड़ थी तो कर्ण ने ये ना सहा, मुझे भी ब्रह्मास्त्र दो, ये गुरु द्रोण से कहा। अरे ब्रह्मास्त्र सा विध्वंसक अस्त्र नहीं मिलता बंदर बांट में। मन स्थिर और शांत चाहिए, नहीं प्राप्त कर सकते लाग डांट में। अरे बाकी सब भी थे वीर वहाँ, ब्रह्मास्त्र का उन्हें ना ज्ञान मिला। केवल कर्ण ने गुरुकुल त्याग दिया, अज्ञानता का प्रमाण मिला। ब्राह्मण का वेश धरा छल किया परशुराम से। अरे बड़े बड़े वीर डरते थे जिनके नाम से। ब्राह्मण था वही जिसे वेदों का ज्ञान था, सिर्फ यही जानकर भगवान ने दिया ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। धरती अंबर पाताल उस दिन थे कांप गए, जब कर्ण के गुरु द्रोण को भगवान थे भाप गए। पर्वत सभी धरा के और समुंदर भी डोले थे, जब परशुराम कर्ण पर क्रुद्ध हो बोले थे। तुम सा क्षत्रिय ना कोई हो पाएगा, पर झूठ के साथ कभी ब्रह्मास्त्र ना रह पाएगा। अरे जब मृत्यु होगी निकट तुम्हारा, विवेक मर जाएगा। अधर्मियों के काम कभी ब्रह्मास्त्र नहीं आएगा। और वही दूजी ओर पार्थ था जिसने धर्म का साथ सुना। द्रोण भीष्म इंद्र कृपा सभी गुरुओं से ज्ञान सुना। अरे पार्थ से मिली ये सीख, सीखने की ललक जो जगाएगा, उत्तम बनने की चाह से एक दिन सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। अब परशुराम से ज्ञान लेकर कर्ण महायोद्धा बनकर आया था, और ऐसा अद्भुत वह वीर था जिसने जरासंध को एक दिन में हराया था। अब दुर्योधन का जड़ सुने, भानुभूति स्वयंवर में चुकाया था, जब दुर्योधन के प्राणों को उसने अपने शौर्य से बचाया था। अब जब प्राण बचा लिए थे तो फिर कैसा ऋण शेष था। दुर्योधन समक्ष कर्ण क्यों अधर्म करने को पेश था। कलयुग में भी अधर्म का बीज बो जाएगा, एक धर्म करेगा तो आगे भी करता जाएगा। अरे फिर से धर्म युद्ध होगा, शीश उसका गिर जाएगा। अधर्म के साथ जो भी होगा उसका सामर्थ्य मिट जाएगा। धर्म की पताका लेकर श्वेत वाहन को आएगा, फिर से माधव साथ होंगे और सभ्य साची अधर्म का काल बन जाएगा।